हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 5 का मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ का लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो भी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व किए उसमें हम लोग देखें कि एक इनइक्वालिटीज़ था। यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ जो एक्सप्रेशन है उसके आगे पीछे दोनों साइड में इनइक्वालिटीज़ है, तो हम लोग इसको एक साथ ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो हम लोग सेपरेट इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है 3x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये -4 को रिप्लेस करेंगे। तो एडिंग 4 बोथ साइड्स, 4 ये सारे साइड में हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 + 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x - 4 + 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 + 4। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 4 6, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 3x इज लेस देन इक्वल्स टू ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 वी गेट, हम लोग 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू ये x हो जाएगा एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। इसका मतलब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 to 3। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्वल्स टू का साइन भी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल, मीन्स 2 भी इंक्लूड है 3 भी इंक्लूड है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, -3 2x - 4 इज लेस देन 12 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग -3 को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड बाय -3। तो क्या होगा, साइन जो है वो फ्लिप हो जाएगा, मीन्स साइन चेंज हो जाएगा, जो इनइक्वालिटीज़ का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 को डिवाइड करेंगे -3 से, 6 को -3 से तो ये लेस देन इक्वल्स टू का ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। ये -3 से डिवाइड होगा तो ये बचेगा 2x - 4 और ये लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा 12 -3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x - 4 इज ग्रेटर देन 3 4 जा तो -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस -4 को रिप्लेस करेंगे, इस एक्सप्रेशन से -4 को रिप्लेस करेंगे तो सारे साइड हम लोग 4 ऐड करेंगे, एडिंग 4 ऑल साइड्स। ठीक है, सारे साइड में हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x - 4 + 4 इज ग्रेटर देन -4 + 4। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये बचेगा 2x इज ग्रेटर देन और ये हो जाएगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, अगेन 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे क्योंकि ये प्लस है तो ये साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो ये हम लोग को मिलेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा x, इसको अगर पलट के लिखें तो x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, ये लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1, कहाँ से 0 to 1, और 0 इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल, 1 इंक्लूड करना है तो क्लोज्ड इंटरवल, तो 0 to 1 ये क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये था 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 4 - 7x / 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 18। इसको भी हम लोग सेम उसी तरह बनाएंगे। तो पहले हम लोग इसको छोड़ के ये जो 4 है, 4 को हम लोग यहाँ से हटाते हैं, तो 4 क्योंकि प्लस में है तो -4 करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 4 to all 3 साइड्स। ठीक है, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो -3 ऑलरेडी था, यहाँ -4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 7x/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 18 - 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आ जाएगा -7 लेस देन इक्वल्स टू -7x/2 इज लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये -7/2 है, तो इसको हम लोग को रिप्लेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑल 3 पार्ट्स बाय, क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7/2 को रिप्लेस करना है तो -2/7 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन ये चेंज हो जाएगा, साइन फ्लिप्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -7 × 2/-2/7 इज लेस देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन फ्लिप हो जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 × -2/7, ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 एंड लेस देन इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से, -4 से 2 तक, तो -4 to 2, और क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, लेस देन इक्वल्स टू, तो ये इंक्लूड करना है, तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सेम इसी तरह 4th नंबर देखते हैं, 3x - 2/5 इज ग्रेटर देन -15 एंड लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग सबसे पहले 3/5 को हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/3, क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ पे साइन सेम रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -15 × 5/3, ये तो 3/5 है, 5/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसको 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब -2 को रिप्लेस करेंगे तो +2 ऐड करेंगे, ऐड 2 to all 3 पार्ट्स, ठीक है, तीनों पार्ट में ऐड करेंगे 2, तो ये हो जाएगा -25 + 2 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 0 + 2, ये हो जाएगा -23 लेस देन x एंड लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स करेगा -23 से 2 तक, और क्योंकि ये x जो है ग्रेटर देन है -23, यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो ये ओपन ब्रैकेट, यहाँ इक्वल्स टू का साइन है तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर x का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, 4 - 3x/-5 इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले इस 4 को यहाँ से हटाएंगे, तो क्योंकि ये 4 प्लस में है तो यहाँ पे -4 करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 4 to all 3 पार्ट्स, तो हम लोग को मिलेगा -12 -4, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -3/-5, और ये 2 - 4। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 3x/5, और ये -12 -4 -16, ये -16 और इधर हो जाएगा 2 में से -4 जाएगा तो -2। अब हम लोग क्या करेंगे, 3/5 को रिप्लेस करना है, हटाना है इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से,
तो मल्टीप्लाई बाय 5/3 वी गेट, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -16 इंटू 5/3 लेस देन x, क्योंकि 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 इंटू 5/3, तो ये हो जाएगा -80/3 x लेस देन इक्वल्स टू -10/3। ठीक है, तो x का वैल्यू -80/3 से -10/3 तक जाएगा। इधर इक्वल्स टू का साइन है और इधर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू -80/3 टू -10/3, क्योंकि 10/3 को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट देंगे। ठीक है, और इधर इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ लेस देन का साइन है तो इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। यहाँ पे हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है 3x + 11/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 एंड लेस देन इक्वल्स टू 11। तो इसको भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में 2 है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा क्योंकि ये प्लस साइन है 2, तो ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x + 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 22। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 14 3x + 11 22। अब यहाँ से हम लोग को 11 को हटाना है तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 11 को इसमें से हटाएंगे तो आ जाएगा 14 - 11 3x 22 - 11। 11 को तीनों साइड में सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया ये 3x और ये 11। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज नहीं होगा, तो 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये x बच जाएगा और ये 11/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल्स टू का साइन दोनों जगह पे है तो x का जो वैल्यू होगा वो लाई करेगा 1 से 11/3 तक, 1 से 11/3 तक, और ये क्लोज्ड ब्रैकेट होगा दोनों साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसको हम लोगों को पहले सॉल्व करना है इनइक्वालिटीज को, और इसको हम लोग को ग्राफिकली नंबर लाइन पे शो करके दिखाना है कि इसका आंसर, ये दो जो इनइक्वालिटीज है दोनों का आंसर एक ही नंबर लाइन पे हम लोग को शो करके दिखाना है कि कहाँ पे लय करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखो 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5x इज ग्रेटर देन -24, ये प्लस इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 5x इज ग्रेटर देन -25। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 5, तो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -25 है तो 5 5 जा 25, तो माइनस का माइनस रहेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आ जा रहा है, ये क्वेश्चन है दूसरा, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5x -1 है तो +1 दोनों साइड करेंगे तो ये हो जाएगा लेस देन 24 + 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऐड 1 to both sides। ठीक है, अब यहाँ से 5 डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5, तो हम लोग को क्या मिलेगा, x इज लेस देन ये 25/5। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 मीन्स x लेस देन 5। यहाँ से हम लोग को मिल गया x लेस देन 5, यहाँ से मिल गया x ग्रेटर देन -5। तो
तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक नंबर लाइन इसके लिए, ठीक है, और एक दोनों का फाइनल रिजल्ट लिखेंगे उसके लिए। ठीक है, इसको यहाँ पे 0 0 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले x ग्रेटर देन -5, तो x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगा -5 और -5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे ओपन सर्किल होगा और इधर से ये एरो इस साइड मूव करेगा। ये हो गया। दूसरा है x लेस देन 5, तो 5 से लेस देन, तो यहाँ भी ओपन सर्कल होगा और इस साइड ये इस साइड जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों को मैच करेंगे तो देखो x का वैल्यू ये -5 से +5 के बीच में लाई करेगा, तो दोनों को मिलाएंगे तो x का हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5। इसको पहले इस तरह से लिख लेते हैं, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन -5, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5 to 5 और दोनों साइड ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, -5 से +5 और यहाँ भी ओपन ब्रैकेट, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन सर्कल होगा और इसके बीच में वैल्यू लाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू। तो अगर इसको हम लोग ग्राफ में बनाना है नंबर लाइन पे, तो हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसको डीप कर देंगे, जो मतलब रिजल्ट है उसका आंसर है, तो उसको डीप लाइन से शो करेंगे। तो ये किसका है, x ग्रेटर देन -5 का, ये जो आंसर है x लेस देन 5 का, और ये जो आंसर है x बिलोंग्स टू -5 to 5 का। तो ये जो है वो फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन। इसमें है 2x - 1 इज लेस देन x + 5 एंड दूसरा एक्सप्रेशन है 3x + 2 इज ग्रेटर देन 2 - x। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 2 इज लेस देन x + 5। x को एक तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x - x इज लेस देन 5 + 2, इधर जाएगा तो +2। देखो यहाँ प्लस और माइनस करने से इनइक्वालिटी पे कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे और वो भी नेगेटिव नंबर से, तभी इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 7। तो एक तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x + 6 इज ग्रेटर देन 2 - x। x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x + x इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे है 6 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -6, हो जाएगा 4x इज ग्रेटर देन -4 और x से डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो हम लोग को दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो आंसर क्या आया, x लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन -1, और इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 to 7, और क्योंकि दोनों लेस देन का साइन है, इक्वल्स टू नहीं है, तो दोनों साइड ओपन ब्रैकेट होगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। अब इस आंसर पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली शो करेंगे।
तो ग्राफिकली हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, सपोज एक ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, क्योंकि हमको 7 तक जाना है तो इस साइड हम लोग 7 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और ये 8, और इधर क्योंकि -1 से ही काम हो जाएगा तो हम लोग इधर लिखते हैं -1 -2 -3 -4, इतना ही लिखते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या था, x लेस देन 7, तो 7 से लेस, तो यहाँ 7 है, यहाँ ओपन होगा, सर्कल जो देंगे वो ओपन सर्कल देंगे क्योंकि यहाँ इसको इंक्लूड नहीं करना है, एंड लेस देन, तो इधर का सारा वैल्यू इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्ट्रेट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इस साइड का सारा वैल्यू इंक्लूड होगा, मीन्स x लेस देन 7। दूसरा क्या बोल रहे हैं, x ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन सर्कल लेंगे, एंड ग्रेटर देन, तो इससे बड़ा सारा वैल्यू होगा, ठीक है। दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ से लेके ये वैल्यू से लेके ये 7 तक जाएगा, और ये जो लाइन है इसको हम लोग डीप कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ये है x ग्रेटर देन -1 का लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2x - 6, और दूसरा है 6 - x इज ग्रेटर देन 11 - 2x। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2x - 12, ठीक है। अब x को एक तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा 3x - 2x ग्रेटर देन -12 है, ये +7 हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -5। तो एक तो आंसर यहाँ से x का ये आ गया। दूसरा यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा 6 - x इज ग्रेटर देन 11 - 2x, और x वाले टर्म को इधर रखते हैं तो ये हो जाएगा -x और +2x ग्रेटर देन 11, और ये जाएगा तो -6, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 5, ठीक। x का दो वैल्यू आ गया तो हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो दोनों x को एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों में ग्रेटर देन ही आया है, ठीक है। तो x जो है वो ग्रेटर देन 5 है और x ग्रेटर देन -5 है, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 है। तो इसको हम लोग पहले ग्राफ से समझ लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। इसके हिसाब से क्या है, x ग्रेटर देन -5, मीन्स यहाँ से ओपन सर्कल होगा और ये ग्रेटर देन -5, मीन्स इधर का सारा वैल्यू, और इसके हिसाब से है x ग्रेटर देन 5, मीन्स इधर से सारा वैल्यू, 5 से आगे सारा वैल्यू। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा ये वैल्यू प्लस इसके आगे का ये सारा वैल्यू, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5 to ∞, और दोनों साइड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो दोनों में जो बड़ा है 5, तो इसके आगे का सारा वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में देखो ये पार्ट जो है वो कॉमन है, तो ये कॉमन पार्ट जो है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये है किसका, पहला जो है वो x ग्रेटर देन -5 का है, दूसरा जो है वो x ग्रेटर देन 5 का है। तो ये जो रिजल्ट आया वो नीचे नंबर लाइन पे हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 10th नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 5 2x - 7 -3 2x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और दूसरा है 2x + 19 इज लेस देन इक्वल्स टू 6x + 47। तो ये दो इक्वेशन है, तो इक्वेशन में ये दो इनइक्वालिटीज़ है, और इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 10x - 35 - 6x
माइनस 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसको x को सॉल्व करेंगे तो 10 में से 6 गया तो 4x माइनस 35 और 9 दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा 44 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो 4 उधर ले जाएंगे तो x माइनस 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 बचेगा। 11 को उधर ले जाएंगे तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 11। तो पहला तो ये इनइक्वालिटी आ गया कि x लेस देन इक्वल्स टू 11 आना चाहिए। दूसरा यहाँ पे x वाले टर्म को एक तरफ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6x लेस देन इक्वल्स टू 47, ये बचा, ये इधर जाएगा तो माइनस 90, तो ये हो जाएगा माइनस 4x लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 3 में से 1 गया तो बचा 2, 28। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 28 अपॉन माइनस 4। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस 4 साइन फिलिप्स, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, इसको डिवाइड करो तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 7, ये लेस देन इक्वल्स टू है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 7 एंड लेस देन इक्वल्स टू 11, ये, और हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस 7 to 11, और क्योंकि दोनों में लेस देन इक्वल्स टू का भी साइन है तो दोनों को इंक्लूड करना है तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और, ठीक है, पहला क्या है लेस देन 11, तो लेस देन इक्वल्स टू है तो ये फील्ड सर्कल होगा और इधर का ये सारा वैल्यू, इधर का सारा वैल्यू, इसके हिसाब से इधर का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इस साइड का, इसके हिसाब से -7 से ज़्यादा का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो -7 यहाँ पे है, इसको इंक्लूड करना है, और इससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो ये -7 से, ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7 का है, और ये है x लेस देन इक्वल्स टू 11 का, ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये -7 जाएगा और ये 11 तक जाएगा, और इसके बीच में जितना भी है वो सारा इसका रिजल्ट हो जाएगा, और इसको पूरे को हम डीप लाइन कर देंगे, लाइन को थोड़ा सा डीप कर देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको शो करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके हिसाब से। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सॉल्यूशन है जिसको 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा गया है। व्हाट इज़ द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब यही रेंज को हम लोगों को क्या बताना है, डिग्री सेल्सियस में बताना है। ये जो रेंज है 68 डिग्री और 77 डिग्री, ये रेंज को हम लोग को डिग्री सेल्सियस में चेंज करके बताना है। इफ़ द सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय F = 9/5C + 32। ये फार्मूला हम लोग को याद भी होना चाहिए। ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन फार्मूला है, तो ये फार्मूला हम लोग को याद भी होना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग को गिवन है तो हम लोग इसको लिखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि F जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 68 से 77, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F जो है वो 68 से 77 तक वेरी कर रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, F का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं पुटिंग F = 9/5C +
32। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9/5c प्लस 32, ये 77 से 68 के बीच वैरी करेगा। अब यहाँ से 32 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 32 टू ऑल पार्ट्स, तो हो जाएगा 68 माइनस 32, 9/5c और 77 माइनस 32, ये हो जाएगा 36, 9/5c और ये हो जाएगा 45। अब यहाँ पे 9/5 को हटाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/9, वी गेट। हम लोगों को क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से तो ये c, इसका जो कोफिशिएंट वो चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये 36 है तो 36 हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई, और इधर 45 है तो 45 इंटू 5/9, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, इस तरह से कैंसिल आउट करेंगे तो c ग्रेटर देन होगा 20 एंड लेस देन होगा 25। ठीक है, तो इसी को हम लोग वर्ड में लिखेंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ c इज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो c है उसका वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करेगा। ये सिंपल, इससे पहले जो बनाए थे इनइक्वालिटी वैसा ही है, बट यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला को पुट करना था। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग ए 2% बोरिक सॉल्यूशन टू इट। ठीक है, एक बोरिक एसिड है जिसमें 8% ऑफ बोरिक एसिड है। ठीक है, 8% है बोरिक एसिड इस सॉल्यूशन में, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, एक 2% ऑफ बोरिक एसिड का सॉल्यूशन इसमें मिला के इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डाइल्यूट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इसमें कैसा होना चाहिए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इसमें जो बोरिक एसिड है उसका परसेंटेज मोर देन 4% होना चाहिए और लेस देन 6% होना चाहिए। तो ये कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है। देन हम लोग को दिया हुआ है कि इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का जो क्वांटिटी है वो कितना है, 640 लीटर है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, तो ये जो सॉल्यूशन हम लोग को ऐड करना है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, लेट x लीटर ऑफ बोरिक, x लीटर ऑफ, क्या करना है, x लीटर किसका लेना है, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बी एडेड। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने से क्या हो जाएगा, देन इसको ऐड करेंगे तो मिक्सचर का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 640 लीटर पहले से था और x लीटर उसमें ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा, देन मिक्सचर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 640 प्लस x लीटर। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा इसका। अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो क्वांटिटी जो
ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका परसेंटेज 4% से ज़्यादा होना चाहिए और लेस देन 6% से कम होना चाहिए। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या है, 2% ऑफ x, ठीक है। x वाला जो डालें, x लीटर जो बोरिक एसिड डालें उसमें x लीटर ऑफ बोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन डालें उसमें बोरिक एसिड कितना है, 2% है। इसमें बोरिक एसिड कितना है, 2% है। x लीटर इसमें मिक्स किए तो उसमें बोरिक एसिड 2% है, प्लस किसमें ऐड किए 2%, तो 8% ऑफ 640, ठीक है। 8% ऑफ 640 लीटर वाले में, तो 640 लीटर में 8% है बोरिक एसिड और x लीटर जो ऐड किए उसमें 2% बोरिक एसिड है। ये दोनों मिल करके कितना होना चाहिए, 6% ऑफ कितना, 6% किसका होना चाहिए, ये टोटल मिक्सचर का जो टोटल क्वांटिटी है 640 प्लस x का ये 6% होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 640 प्लस x लीटर का 6% होना चाहिए और ये ग्रेटर देन होना चाहिए 4% ऑफ 640 प्लस x का, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 2% ऑफ x मीन्स 2% बोरिक एसिड वाले x क्वांटिटी को मिलाएंगे 8% बोरिक एसिड वाले 640 लीटर में, तो ये जो मिक्सचर बनेगा उसका 6% जो टोटल क्वांटिटी है उसका उसमें 6% बोरिक एसिड मिनिमम होना चाहिए और ये टोटल क्वांटिटी में 4% ऑफ बोरिक एसिड होना चाहिए। अब ये इनइक्वालिटी जो है इसको हम लोग सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4/100 इंटू 640 प्लस x इज लेस देन 2 इंटू 2/100 इंटू x प्लस 8/100 इंटू 640 और ये हो जाएगा 6/100 इंटू 640 प्लस x, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे, तीनों में 100 नीचे है तो 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 02560 प्लस 4x, ये हो जाएगा 2x प्लस 0 मल्टीप्लाई करेंगे 5120, ठीक है। 0 8 4 जा 32, 3 48 और 3 तो 51, ठीक है। और इधर हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 3840 प्लस 6x, ठीक है। अब देखो 2x तीनों में से माइनस कर देंगे, सबट्रैक्टिंग 2x, to all 3 पार्ट्स, ठीक है। तीनों पार्ट में से 2x सबट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2560 प्लस 2x 5120 और ये हो जाएगा 3840 प्लस 4x। तो क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है यहाँ पे बीच वाले में x टर्म नहीं है तो इसको हम लोगों को दोनों इनइक्वालिटी को सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक इनइक्वालिटी लेते हैं, 2560 प्लस 2x इज लेस देन 5120, ठीक है। दूसरा इनइक्वालिटी हो जाएगा 5120 इज लेस देन 3840 प्लस 4x, ठीक है। इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x लेस देन 5120, ये इधर जाएगा तो माइनस 2560 और 2x लेस देन 065 तो 2560 होगा और x लेस देन, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1280, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं तो हो जाएगा 3840 प्लस 4x इज ग्रेटर देन 5120। इसको पलट के लिख लिए, सिर्फ यहाँ पे 4x रहने दो तो ये हो जाएगा 5120 माइनस 3840। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 10 में से 8 या 2 तो 1280। 4x इक्वल्स टू इतना आएगा तो x इज ग्रेटर देन 4 से इसको डिवाइड करेंगे, x ग्रेटर देन 320। तो ये x लेस देन 1280 है और x ग्रेटर देन 320, तो दोनों को हम मिक्स करेंगे तो x हो जाएगा ग्रेटर देन 320, x लेस देन 1280। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 2% सॉल्यूशन है बोरिक एसिड का, उसका क्वांटिटी 320 से ज़्यादा होना चाहिए, 320 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 1280 लीटर से कम होना चाहिए। तो इसको हम लोग वर्ड में लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 दी नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड solution, 2% boric acid solution that is to be added, will have to be more than 320 liters and more than 320 liter and less than 1280 लीटर। ठीक है। इसमें 13th नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। ठीक है, ये सेम 12th नंबर क्वेश्चन की तरह ही इसको है, थोड़ा सा इसमें चेंज है, दोनों सेम तरह से ही इसको समझना है। ठीक है, इसमें देख लो, सपोज पहले क्या दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 45% एसिड है एंड रिमेनिंग क्या है, वाटर है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको भी डाइल्यूट करना है बाय एडिंग वाटर। ठीक है, इसमें वाटर है उसको ऐड करेंगे तो और इसको डाइल्यूट करना है। जो 45% सॉल्यूशन है उसका क्वांटिटी क्या है, 1125 लीटर क्वांटिटी है इसमें, और वाटर जो ऐड करेंगे वो हम लोग को नहीं मालूम है तो उसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो अब जो न्यू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आया, इसमें जो एसिड है वो 30% से कम होना चाहिए एंड ग्रेटर देन होना चाहिए 25%। मीन्स इसमें जो न्यू सॉल्यूशन आया उसमें 25% से ज़्यादा और 30% से कम, इतना एसिड होना चाहिए। तो यही हम लोग को इसमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो वाटर हम लोग मिक्स किए हैं वो x है। लेट x लीटर ऑफ वाटर बी एडेड। ठीक है, x लीटर ऑफ वाटर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, x लीटर ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो अब इसमें क्या है, 45%, तो 1125 लीटर जो है सॉल्यूशन, उसमें 45% एसिड है। तो अमाउंट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट ऑफ एसिड।
एसिड का जो अमाउंट है इनिशियली कितना था, तो 45% था ऑफ 1125 लीटर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 45/100 इंटू 1125 लीटर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45 को 1125 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 506, ठीक है, 50625, और क्योंकि नीचे में 2 जीरो है तो ये हो जाएगा 506.25 लीटर। मीन्स इतना लीटर टोटल सॉल्यूशन में 45% मीन्स 506.25 लीटर जो है वो एसिड था। ठीक है, अब इसमें क्या किए कि वाटर मिक्स किए, तो वाटर मिक्स किए तो जो न्यू वॉल्यूम होगा वाटर का, पहले इसका वॉल्यूम था 1125, लेकिन न्यू जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स करने के बाद आफ्टर एडिंग x लीटर ऑफ वाटर, इसमें x लीटर वाटर ऐड करने के बाद जो इनिशियल अमाउंट था एसिड का वो ये था न्यू कंसंट्रेशन। जो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, एसिड का अमाउंट तो सेम है मीन्स 506.25 अपॉन जो पानी का अमाउंट है वो बढ़ गया। तो पहले कितना था, टोटल 1125 लीटर था, उसमें x लीटर और बन गया। ठीक है, तो टोटल जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, बट जो एसिड का जो वॉल्यूम है वो सेम है। ठीक है, तो ये नया परसेंटेज हम लोग इस तरह से निकालेंगे। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये जो अमाउंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इधर हम लोग लिखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि ये जो नया जो कंसंट्रेशन है उसमें एसिड का अमाउंट मीन्स 506.25 अपॉन 1125 प्लस x, ये जो परसेंटेज निकलेगा इसमें से ये 25% से ज़्यादा होना चाहिए एंड 30% से लेस होना चाहिए। क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं है तो इसको हम लोग डेसिमल के टर्म में लिखेंगे। इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज नहीं किए, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में चेंज होगा, तो हम लोग परसेंटेज में चेंज नहीं किए तो इसको हम लोग डायरेक्ट डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि यहाँ 2 इनइक्वालिटीज़ आ गया तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम लोग 1 by 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन 0.25 इज लेस देन 506.25 अपॉन 1125 प्लस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 1125 प्लस 0.25 इंटू x इज लेस देन 506.25। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होता है। टू 281.25 प्लस 0.25x इज लेस देन 506.25। इसको 0.25x इधर रहने दो
और ये हो जाएगा 506.25 माइनस 281.25 और ये 0.25x इज लेस देन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 225 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा लेस देन 225 अपॉन 0.25, ये 109 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x लेस देन, x यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 900। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा x लेस देन 900। दूसरा इनइक्वालिटी क्या था, यहाँ पे दूसरा इनइक्वालिटी है ये राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 506.25 अपॉन 1125 प्लस x, ये लेस देन है 0.30। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 506.25 इज लेस देन 0.30 इंटू 1125 प्लस 0.30 इंटू x, 506.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा प्लस 0.30x, इसको इधर लिख लेते हैं, 0.30x इज ग्रेटर देन 506.25 माइनस 337.50, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0.30। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 16875 इसको करेंगे, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 562.5, x ग्रेटर देन 562.5। दोनों में x का वैल्यू एक आया x लेस देन 900, दूसरा में आया x ग्रेटर देन 562, तो दोनों से आ जाएगा, इसको अगर 1 मान लें और ये 2, तो हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, x क्या हो जाएगा लेस देन 900 एंड ग्रेटर देन 562.5। ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इज मोर देन 562.5 लीटर एंड लेस देन 900 लीटर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में है IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला। IQ निकालने के लिए एक फार्मूला है, IQ इज इक्वल्स टू MA अपॉन CA इंटू 100। यहाँ पे MA का मतलब है मेंटल एज, MA का मतलब है मेंटल एज और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। इफ़ IQ कहाँ से 80 से 140 के बीच में लाई कर रहा है, फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। ठीक है, IQ अगर इस रेंज में लाई कर रहा है तो उसका मेंटल एज क्या है वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज क्या है और मेंटल एज क्या है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, तो इसको बोलते हैं रियल एज। रियल एज को ही क्रोनोलॉजिकल एज बोलेंगे, मीन्स डेट ऑफ बर्थ से अभी तक कितना उम्र हो रहा है उसी को हम लोग
क्रोनोलॉजिकल एज बोलेंगे। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज कुछ नहीं है, उसका जो स्टूडेंट है उसका रियल एज के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर रियल एज दिया हुआ है 12 ईयर्स, ठीक है। मेंटल एज क्या है? मेंटल एज मीन्स वो उसका समझ कितना है। वो अगर 12 साल का है तो उसका समझ एक 10 साल के बच्चे की तरह है, या फिर 15 अपने से बड़ा 15 ईयर्स के जैसा है, ठीक है। तो मेंटल एज से पता चलता है कि स्टूडेंट का समझदारी कितना है, वो कितना किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। तो इससे मेंटल एज से ये पता चलता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या हुआ? उसका रियल एज, एंड मेंटल एज हो गया उसका समझ, उसका दिमाग का एज, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कितना दिया हुआ? फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन, ठीक है। तो फॉर द ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स चिल्ड्रेन, ठीक है। अगर ये कोई ग्रुप है तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल एज है CA इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 12 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो हम फॉर्मूला से IQ क्या हो जाएगा? मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि IQ का वैल्यू 80 से 140 मीन्स 80 से लेके 140 तक लाई करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? IQ जो है वो लेस देन 140 है, लेस देन इक्वल्स टू 140 है, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है, ठीक है। अब IQ का जो फॉर्मूला है 1 से पुट करते हैं। तो फ्रॉम 1 से पुट करेंगे तो IQ के जगह लिखेंगे MA अपॉन 12 इंटू 100, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 80 और 140, ये 80 एंड लेस देन इक्वल्स टू 140, ये हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 12 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100। तो हम लोग को मिलेगा 80 इंटू 12 अपॉन 100, मेंटल एज 140 इंटू 12 अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.6, 0 है वो 9.6 बना देगा इसको। मेंटल एज ये 0 0 कैंसिल आउट करते हैं 14, तो 12 जा 144 24, ये आ जाएगा 168, तो 16.8 आ जाएगा, ठीक है। ये 16.8 आ जाएगा, मेंटल एज 16.8। इसका मतलब क्या हो गया? ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 12 साल का जो स्टूडेंट है, कोई चिल्ड्रन है 12 साल का बच्चा, उसका मेंटल एज, कुछ का मेंटल एज 9 साल 9.6 है, मीन्स अप्रॉक्स 10 साल के बच्चे की तरह वो इसका मेंटल एज है कुछ बच्चों का, और कुछ का 16 मीन्स लगभग 17 साल के जैसा उसका मेंटल एज है, उसका समझदारी है। मीन्स जिसका IQ 80 है उसका मेंटल एज 10 ईयर्स है, और जिसका IQ 140 है उसका मेंटल एज 17 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये हम लोग को समझ में आया, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो ये था मिसलेनियस एक्सरसाइज का आंसर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।